कर रहा था। जैसे ध्यान साधना में बैठे रहें और आनंद लेते रहें। एकदम मस्तिष्क में ऐसी शांति सी छा गई थी कि ध्यान साधना से उठने की इच्छा ही नहीं कर रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत धन्यवाद। बस इस शांति को ही हमने अपने जीवन में उतारना है। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नीतू जी का भी बहुत अच्छी सुंदर सूक्ष्म क्रियाएं कराने के लिए, और आदरणीय बबीता जी का भी, उन्होंने भी बहुत अच्छी आसन की क्रियाएं कराई। अब कार्यक्रम के योग कार्यक्रम के समापन से पहले हम शुभ संकल्प लेते हैं। हे प्रभु, हमें शक्ति दो, प्रेरणा दो, प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहे। हम हमेशा हर समय सत्य बोले, हमें कभी क्रोध ना आए, दिन भर में हमसे कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए भी हमारे दिल में प्यार भाव जागृत हो जाए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। हाँ जी सर, ये हमारा जो योगा का ग्रुप है, इसका कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है जिसे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो अगर, या कुछ किसी दिन नहीं अटेंड कर पाए तो उस पे डाल दें ऐसा? आप किसी ग्रुप में है नहीं क्या? सर ने नंबर लिया था लेकिन फिर तो कुछ हुआ नहीं। ठीक है, आज ऐड कर लेते हैं आपको। आपका नाम क्या? पूर्णिमा जय? हेमा। में है ना? हेमा। हेमा, अच्छा। वो जो नंबर मैंने दिया था ना 8586875830। आपने किया ना नंबर? आपने किस नंबर दिया था? जी आपने नंबर लिया था, आपने बोला था ना सब 88 है क्या? अच्छा, सब 8785 वाला मुझे याद आ गया। अच्छा, हाँ, हेमा वर्मा जी का नंबर। आप रोज आती है ना हमारी मैं तो रोज? वीक हो गया, कल नहीं आई थी, तभी मैंने सोचा कि मेरे पास कुछ होता तो मैं इन्फॉर्म कर देती कि आज नहीं आ पाऊंगी वाला। अच्छा, तो आपको कैसा लग रहा है हमारी योग साधना कार्यक्रम को? बहुत ठीक है। मैं तो आज पूरे ध्यान में ही चली गई थी, लग रहा था वापस ही नहीं आ रही। आपको आज हम अपने ग्रुप में सम्मिलित कर देंगे। हमारे ग्रुप का नाम है गौतमपुरी योग केंद्र। ठीक है सर। इस नाम से हमारा ग्रुप है। आदरणीय सर जी, आदरणीय मैडम जी का बनाया हुआ ये ग्रुप है, और इसमें आज आपको सम्मिलित कर दिया जाएगा। ठीक है और सर। मैं कोई और नए साधक हूँ तो वो अपना परिचय दे सकते हैं अपने वीडियो को ऑन करके और माइक को अनम्यूट करके। नए साधक सर भी हैं आज हमारे बीच में, तो एक बार हम सर है तो फिर तो आगे से मिलना चाहेंगे। आगे की सारी कार्रवाई आदरणीय सर जी के नेतृत्व में। सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप काफी कई दिन के बाद आप आए हैं और मार्गदर्शन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय सर जी को। नहीं, अच्छा मार्गदर्शन आप कर रहे हैं। मेरे मार्गदर्शन की खास आवश्यकता नहीं है। बहुत ही सुंदर आप सभी चारों रूप से सब कुछ कर रहे हैं। पूरा आनंद आ रहा मुझे कि आप पूरी तरह से संभाल रहे हैं कार्यक्रम को और सभी साधकों को सही प्रकार से हैंडल कर रहे हैं। उनके नंबर्स को भी ऐड करते हैं ग्रुप में। जिस भी ग्रुप में आवश्यकता होती है वहाँ पर आप उन्हें ऐड करते हैं और सूचनाएं भी समय समय पर आप देते रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की साधना के लिए भी जो भी साधक साधिकाएं जुड़े थे उनका धन्यवाद। आज की टीम नीतू अग्रवाल और विशेष आमंत्रण पर आदरणीय बबीता जी और उषा अरोड़ा जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आज की साधना को संभाला। आदरणीय राजेश जी और ऋतु जी की अनुपस्थिति में उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी
साधना को किसी प्रकार से डिस्टर्ब आप लोगों ने नहीं होने दिया। आपका धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सभी को। और अब चर्चा का समय आरंभ हो रहा है, तो जो भी उपस्थित हैं वो चर्चा में भाग लेना चाहते हैं तो रुकें, और जो भाग नहीं लेना चाहते वो एग्जिट कर सकते हैं। और चर्चा के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय सर जी को कि आज की चर्चा को संभालें। सर जी। चर्चा, वैसे मैं एक ही दिन शामिल हुआ था आपके साथ चर्चा में, तो किस प्रकार की चर्चा आजकल चल रही है थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। मैं अनुपस्थित रहा, माफी चाहूंगा। सर जी, आपके आपने जो चर्चा कराई थी आपके साथ, उसमें बहुत आनंद आया। और उसके बाद जो चर्चा हुई तो एक दिन तो जो हमारी महिला साधक हैं उनकी आपस में चर्चा उतरी कि नाश्ते में क्या बनाना है, कैसे बनाना है। और उसके बाद फिर चर्चा में आनंद ही नहीं आया। चर्चा का आनंद तो आप ही के साथ आता है। अरे नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये आज मैं करना चाहूंगी जी। हाँ जी, इजाजत। हाँ जी, हाँ जी। संचालन आप कीजिए मैम। आज की चर्चा का संचालन मैडम जी। देखिए, चर्चा का मजा तभी है जब हम उससे कुछ सीखें। जी। निरर्थक बातों को ना करा जाए और इस समय का सदुपयोग हम कुछ नई बातों को सीखने में करें तो वो चर्चा बहुत खूबसूरत हो जाती है। मैं थोड़ा तो सा इसमें, क्योंकि हाँ जी, चर्चा, क्या हुआ? मैं कहना चाहूंगा कि चर्चा जो है ना थोड़ी सी एंजॉयमेंट वाली हो तो वो ज्यादा अच्छी रहेगी। एंजॉयमेंट मिली है थोड़ी सी। हाँ, मैं एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ, बहुत छोटी सी, कि एक शब्द का, एक अक्षर का कितने अर्थ हो सकते हैं। तो एक बार एक गुरुजी अपने शिष्यों को साधना करा रहे थे। जब उनकी साधना पूरी हो गई, जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई, तो गुरुजी ने, शिष्यों ने बोला गुरुजी से कि अब आप हमें आशीर्वाद के रूप में क्या कहना चाहते हैं। तो गुरुजी ने एक अक्षर बोला, दा। दा से दवात होता है ना, हम लोगों ने तो दा से दवात पढ़ा है। जी। गुरुजी ने बोला दा। अब तीनों शिष्य चले गए। अगले दिन सुबह जब शिष्य आए तो गुरुजी ने पूछा कि कल मैंने आपको दा का आशीर्वाद दिया था, बताओ आपने क्या क्या उसके बारे में सोचा। तो पहला जो शिष्य आया उसने बोला, मैंने आपके दा से अर्थ निकाला दमन, यानी कि अपनी इंद्रियों का दमन करें, अनुशासन में रखें अपने आप को, अपने हृदय को शांत रखें और अपनी इंद्रियों को दमन करें। गुरुजी कहने लगे, बहुत सुंदर, तुमने मेरी शिक्षा का सही लाभ उठाया। दूसरे शिष्य से पूछा कि आपने दा का क्या अर्थ लिया। उस शिष्य ने बोला, मैंने दा का अर्थ निकाला दान, कि आपकी शिक्षा थी कि जो भी कुछ आपके पास है, जो भी कुछ आप कर सकते हो उसको दान करो, लेकिन उसका कभी घमंड नहीं करना। आप अपनी शिक्षा का दान करो। इस जो मैंने आपको शिक्षा सिखाई इसको आगे अधिक से अधिक बढ़ाओ, इस शिक्षा को प्रसार करो, प्रचारित करो। ये मैंने आपके इस दा से अर्थ निकाला। गुरुजी बहुत मुस्कुराए, बहुत खुश कि बहुत अच्छा, तुमने इस शिक्षा को प्रचार प्रसार करा लोगों का लाभ उठाने के लिए। तीसरे शिष्य से पूछा, तीसरे शिष्य ने कहा कि मैंने तो आपकी दा का अर्थ निकाला है दया, कि दया करो, कि सभी जीवों पर दया करो, सभी प्राणियों से प्रेम करो, निर्जीव हो चाहे सुजीव हो, सभी जीवों पर अधिक से अधिक दया करो। तो देखिए, गुरुजी बहुत खुश हुए और कहने लगे, मेरी शिक्षा का आपने बहुत सुंदर सदुपयोग किया, लेकिन उन्होंने एक अक्षर बोला था दा, और दा के 3 अर्थ निकाले उन्होंने, दमन, दान और दया। हम भी इन छोटी छोटी चीजों से कुछ सीखें, अपनी इंद्रियों का दमन करें, अपने क्रोध का नाश करें, शांति को रखें,
दान करने की प्रेरणा हो, केवल धन का दान नहीं, अपनी शिक्षा का दान, अपने तन से सेवा करना, मन से सेवा करना और दया, ये हमेशा तो हमें रखना ही है गुण अपने अंदर, हमेशा दया करें। धन्यवाद। बहुत सुंदर है। बहुत 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 सुंदर। दया, दान और दमन, दा से अर्थ निकाले गए। चलिए मैं भी थोड़ी सी एक बात आपके साथ शेयर कर लेता हूं, और मैं तो एक प्रश्न ही पूछूंगा। यदि आपको जीवन में किसी प्रकार का फल, फ्रूट जिसे हम कहते हैं, वो बनने की आजादी दी जाए तो आप कौन सा फल बनना चाहेंगे? चलिए जैसे मैं ही आपको थोड़ा सा बताता हूं। ये ऐसा कार्यक्रम जो है ना, कल एक FM पर आ रहा था, उसका विषय यही था कि यदि आपको जीवन में किसी तरह का फ्रूट बनने की बात कही जाए तो आप क्या बनना चाहेंगे? तो किसी ने कहा जी मैं स्ट्रॉबेरी बनना चाहूंगा, मैसेज आ रहे थे। किसी ने बोला जी मैं गन्ना बनना चाहूंगा, किसी ने कहा केला बनना चाहूंगा, किसी ने कहा कीनू बनना चाहूंगा। तो यही प्रश्न मैं भी आज आपसे पूछ रहा हूं। जैसे किसी ने गन्ना बनने के लिए कहा कि गन्ना मैं बनना चाहूंगा, तो क्यों बनना चाहूंगा? कि भी एक तो पहले अच्छाई की बात कर लेता हूं कि वो मीठा होता है, जितना अधिक उसको पीसते जाओगे वो आपको मिठास ही देगा जीवन में। और दूसरा, डंडे की तरह लंबा भी होता है, किसी को सुधारने के लिए, पीटने के लिए भी वो काम आता है। तो ये दोनों चीजें बताई गई वहां पर। तो आज के जो हमारे 3 या 4 जो शिक्षक थे ना, केवल उन्हीं से प्रश्न करना चाहूंगा, और अंत में विष्णु गुप्ता जी भी तैयार हैं, वो भी अपना आंसर तैयार रखें। तो बबीता जी अगर उपस्थित हैं तो वो, उषा जी और नीतू अग्रवाल जी, तीनों में से कोई भी बताना चाहे तो अपना माइक ऑन करे और बताए। तो बड़ी विशेषता कि उसको कहीं से भी काटो, कहीं से भी तोड़ो, वो मीठा ही निकलता है। उसको हम बीच से तोड़े, शुरू से तोड़े, लास्ट से तोड़े, वो हर जगह पूरा मिठास से भरा हुआ है। किसकी तो बात है? हमें भी अपने को ऐसे ही मिठास से भरना चाहिए। क्या क्या कहा आपने? मैं सुना नहीं। क्योंकि गन्ने की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसको हम कहीं से भी तोड़े, वो मीठा ही निकलेगा। आप अपना उसका अपना फ्रूट बताइए ना। अच्छा, अपना फ्रूट खाना, मैं तो मैंगो पसंद करती हूँ, आम बनना चाहूंगी। चलिए और बताइए, कुछ विशेषता बताना चाहो तो अगर बता सकते हैं। मेरा बहुत सारे फायदे हैं। आम का अचार भी डाल सकते हो, आम का पन्ना भी बना सकते हो, आम का मिल्क शेक भी बना सकते हो, और वो भी खट्टा और मीठा दोनों अनुभव देता है हमें जीवन के आम। इसलिए मुझे तो आम बहुत पसंद है, क्योंकि खट्टा और मीठा भी होता है। आम इज माय फेवरेट फ्रूट। हाँ जी आगे बोलिए, और कोई हो तो। सर जी, जो मैं कहना चाहता था वो तो मैडम जी ने ही बोल दिया। मैं भी आम के बारे में ही कहना चाहता था। कोई बात नहीं, आप अपनी परिभाषा भी दे दीजिए। आम जब बहुत छोटा होता है तो हल्का सा उसमें कड़वापन होता है, थोड़ा बड़ा होता है उसमें खट्टापन आता है, और बड़ा हो जाता है, पक जाता है तो मीठापन भी उसमें आ जाता है। तो अलग अलग प्रकार के उसमें स्वाद उसमें आते हैं, और उसकी शक्ल तो अच्छी होती ही है। और जब आम का सीजन आता है तो जब कभी विजयवाड़ा के, कभी तमिलनाडु के, कभी गुजरात के केसर आम, और कभी लखनऊ के दशहरी आम, और कभी महाराष्ट्र के अल्फांसो आम, इतने सारे अच्छे नाम सुनते हैं जानकारी तो दिमाग बिल्कुल एकदम बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि आममय हो जाता है। इसलिए मेरे लिए तो आम ही। चलिए 2 और लोगों के नाम लिए थे मैंने, वो भी अगर उपस्थित है तो प्लीज कुछ बताइए। हरिओम सर, नमस्कार।
नमस्कार। सर मैं सेब, एप्पल, वेरी गुड। जो कि ऊपर से सख्त लेकिन अंदर से सॉफ्ट भी और मीठा भी, बहुत मीठा, और कई सारे रोगों को दूर करने के लिए भी काम आता है। तो सेब यानी सख्त भी, मीठा भी और नरम भी, और अपने गुणों से कई सारे रोगों को दूर भी करता है। तो चलिए बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। नीतू अग्रवाल जी, नीतू जी अगर आप मेरे को मैंगो बहुत पसंद है, मैं बनना भी चाहूंगी। नीतू जी नहीं है, एक पार्टिसिपेंट और ले सकते हैं, और कोई भी अगर बोलना चाहे तो प्लीज। भी है हमारे साथ। सीमा सिंह जी, सर नीतू जी हैंगी। नीतू जी हैं, नीतू जी बोलना चाहेंगी तो बोलिए। हरिओम सर। हरिओम जी। जी सर, मेरे को मैंगो बहुत पसंद है, मैं बनना भी वही चाहूंगी। चलो वेरी गुड, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और कोई कुछ बोलना चाहे? सीमा सिंह जी भी दिखाई दे रही है मुझे। सीमा जी हाँ बोलिए आप। हरिओम सर, सभी को मेरा हरिओम। ये प्रोग्राम कल मैंने भी सुना था, बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था। और इसमें सेब के लिए मैं बताना चाहूंगी, उसने अपने हस्बैंड को ही सेब बना दिया। उसके हस्बैंड को सेब पसंद था, तो उसने कहा कि मैं अपने हस्बैंड को सेब बना के फ्रिज में रखना चाहूंगी, क्योंकि मेरे पति को और इसको हमेशा संभाल के रखूंगी। तो उसमें ये प्रोग्राम में बताया गया था, बहुत ही अच्छा था। और मुझे अमरूद बहुत पसंद है। टॉपिक जो है अमरूद बहुत ही आयरन से भरा हुआ, मैं कहीं पे भी मुझे दिख जाता है मैं गाड़ी जरूर रुकवा के अवश्य लेती हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। उसकी सब्जियां भी बनती है, आपकी कब्ज दूर करता है, पेट साफ करता है। आप कुछ भी मतलब उसके पत्तों का भी सेवन आप किसी भी प्रकार कर सकते हैं। खांसी में, बहुत सारी बीमारियों के लिए बहुत लाभदायी। मतलब आप शुगर में भी बॉइल करके ले सकते हैं। और उन्होंने स्ट्रॉबेरी के बारे में भी लास्ट में बताया था कि स्ट्रॉबेरी के जो बीज होते हैं वो उसके बीज बाहर की तरफ उगते हैं। सभी के बीज भीतर होते हैं, लेकिन उसके बीज ही ऐसे होते हैं जो बाहर पैदा होते हैं। जो ऊपर लगे होते हैं वो उसके बीज होते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू जी, आपका भी बहुत बहुत बढ़िया। सर मैं कुछ बोल सकता हूँ क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं पूछ सकते, बिल्कुल पूछिए। नहीं सर, बोलना चाहता हूँ सर। मैं इसको, आपने जो प्रश्न पूछा, एक तो आपको देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि सर आप 3 दिन में दोबारा दिखाई पड़े। और सर इसको मैं थोड़ा एक नया डायमेंशन देना चाहता हूँ कि ये फल जो है वो जरूरी नहीं दिखने वाला हो, कर्म फल भी हो सकता है सर, जो कि दिखता नहीं है पर उसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है हमारे खुद के ऊपर भी और दूसरों के ऊपर भी। हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसका प्रभाव आसपास भी रहता है, अपने जीवन में खुद भी रहता है। तो अच्छे कर्म का फल होता है वो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा फल होता है, या एक आशीर्वाद रूपी फल हो सकता है जो हम दूसरों दें। तो ये मेरी अपनी डायमेंशन है, थोड़ा सा सोचने का, थोड़ा अलग नजरिया, जो कि दिखता नहीं है फल, पर वो फल ही होता है। बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद मल्होत्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। विष्णु जी आगे, बस काफी। हर्ष जी को ले लो। सर जी आज की हाँ, आज की साधना यही समाप्त की थी। हाँ जी, मैडम जी कुछ कह रही हैं। सर जी आज की इस अति सुंदर चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आदरणीय मैडम जी की बात बहुत अच्छी लगी कि हम जो कुछ भी चर्चा में यहाँ पे हम सम्मिलित होंगे तो उसमें जो कुछ भी हम बोलते हैं वो सब सार्थक होना चाहिए। और और सर जी की बात भी जो है बहुत अच्छी है कि मनोरंजक भी होना चाहिए ताकि बोरियत ना हो। तो अब हम आगे से सभी लोग ये प्रयास करेंगे कि कुछ समय देके कुछ ऐसा सामग्री हम जो है इकट्ठा करें जो मनोरंजक हो और सार्थक हो। इसके अलावा भी सर जी मैडम जी कुछ और शब्द भी अगर बोलेंगे तो उसको भी वो भी उसकी चर्चा की विशेषता हो जाएगी, लेकिन ये दोनों चीजों का हम ध्यान रखेंगे। तो इसी के साथ हम चर्चा को समाप्त करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इस चर्चा में जो सम्मिलित जितने भी साधक हैं, शिक्षक हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।